हेलो दोस्तों, मैं आलम और आप देख रहे हैं ज़ियान क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। कई दिनों से हम आप लोगों के बीच वीडियो लेकर नहीं आ रहे थे, कुछ परेशानी के कारण, जिसकी वजह से हम आप लोगों के बीच नहीं रह पा रहे थे। इसके लिए हम एक्सक्यूज़ चाहते हैं। तो आइए आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, यानी लाभ और हानि के बारे में हम समझेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है और अंकित मूल्य क्या होता है। किसी सामान को अगर हम खरीदते हैं तो उसे हम क्रय मूल्य कहते हैं, और उसी सामान को हम फिर बेच देते हैं तो वो विक्रय मूल्य होता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आप किसी दुकान पर जाते हैं और किसी प्रोडक्ट पे जो मूल्य अंकित किया हुआ, यानी स्टिकर जो लगा हुआ रहता है, उस स्टिकर को हटाकर अलग से स्टिकर लगा दिया जाता है और उस पर जो कॉस्ट लिखा हुआ रहता है वही अंकित मूल्य होता है। उसमें लाभ होता है, हानि भी होते हैं। लाभ प्रतिशत भी मुझे इस पे निकालना होगा, तो कैसे निकालेंगे? तो आइए हम सवाल की ओर चलते हैं। तो मेरा पहला सवाल है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य 800 रुपया है। एक वस्तु का क्रय मूल्य 800 रुपया है तथा इसका विक्रय मूल्य 100 रुपया है। 1000 है, तो दुकानदार को कितने रुपए का लाभ हुआ? कहने का मतलब है कि एक वस्तु है जिसका जो है क्रय मूल्य किया गया है। क्रय मूल्य हम शॉर्ट में लिख रहे हैं ताकि आप लोग समझ जाएंगे। क्रय मूल्य जो है वो 800 रुपया में कोई सामान खरीदा और उसे हम विक्रय मूल्य 1000 रुपया में बेच दिया। 800 रुपया में खरीदा और 1000 में हम उस वस्तु को क्या किए? बेच दिए। तो हमें दुकानदार को कितने रुपये देना होगा? तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि कोई सामान अगर 800 में खरीदे हुए हैं और उसे हम 1000 में बेच रहे हैं तो मुझे प्रॉफिट होगा, तो लाभ यानी फायदा होगा। तो लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य मेरा 1000 है और माइनस क्रय मूल्य मेरा 800 है। अगर 1000 में से मैं 800 रुपया को माइनस कर देते हैं तो मुझे 200 रुपया, तो मेरा 200 रुपया क्या हुआ? प्रॉफिट हो गया। अगर इसी में कहा जाएगा लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए तो हम लाभ प्रतिशत भी ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन सवाल था कि एक वस्तु का क्रय मूल्य 800 रुपया है तथा इसका विक्रय मूल्य 1000 रुपया है, तो दुकानदार को कितने रुपए का लाभ हुआ? तो हम इस सवाल को बना लिए हैं। अब चलते हम दूसरे सवाल की ओर। ये मेरा पहला सवाल था, अब हम दूसरे सवाल की ओर चलते हैं। अगर इस वीडियो में अगर आप क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से जुड़े जो भी क्वेश्चन है अगर समझ में नहीं आता तो प्लीज़ आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपके कमेंट का इंतज़ार करते रहेंगे। तो हम पहले के वीडियो में पढ़ चुके थे कि एक वस्तु है जिसका कीमत जो है 800 रुपया था और उसे हम 1000 में बेच दिए हैं, तो मुझे प्रॉफिट हुआ। अब हम उसके अगले सवाल में आ चुके हैं। सवाल मेरा दूसरा है, उसको भी हम पढ़ते हैं, बोर्ड पे देखते हैं बनाकर। एक पुस्तक का क्रय मूल्य 500 रुपया है तथा उसका विक्रय मूल्य 300 रुपया, तो दुकानदार को कितने प्रतिशत की हानि हुई? कहने का मतलब है कि एक वस्तु है, जो एक बुक है, उसको हम खरीद रहे हैं 500 रुपये में और फिर उसी पुस्तक को हम बेच रहे हैं 300 रुपये में, तो दुकानदार को कितने प्रतिशत की हानि हुई? नहीं, दुकानदार एक पुस्तक को खरीदते हैं 500 में और उसे बेच देते हैं 300 में। तो स्वाभाविक है कि आप इन सवाल को देखिए। सबसे पहला ये है कि
दुकानदार जो है किसी वस्तु को या किसी पुस्तक को, पुस्तक की बात है तो पुस्तक की बात ही करेंगे, पुस्तक का जो क्रय मूल्य है वो 500 रुपया है। एक दुकानदार है जो 500 रुपये में एक पुस्तक को खरीदते हैं और उसे बेच देते हैं विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य 300 रुपया में वो बेच देते हैं, तो उसका हानि प्रतिशत कितना होगा। फिर से एक बार हम सवाल को पढ़ते हैं। एक पुस्तक का क्रय मूल्य 500 रुपया है तथा उसका विक्रय मूल्य 300 रुपया, तो दुकानदार को कितने प्रतिशत की हानि हुई। यानी एक दुकानदार है जो एक पुस्तक को खरीदते हैं 500 में और उसे बेच देते हैं 300 रुपये में, तो उसे हानि हुआ या लाभ हुआ उसको हम बनाते हैं। तो उसका हानि हुआ है तो उसका हम हानि प्रतिशत भी ज्ञात करेंगे। तो हानि प्रतिशत ज्ञात करने से पहले मुझे हानि निकालना होगा। हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य मेरा 500 है माइनस 300 बराबर 200 रुपया। हमें 200 का हानि हुआ। अब इसी सवाल में है कि हानि प्रतिशत निकालें, तो हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है। हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि प्रतिशत बराबर हानि बट्टा क्रय मूल्य गुने 100। मेरा हानि जो हुआ है हमें 200 का, क्रय मूल्य कितना है 500 गुने 100। ये 2 शून्य से ये 2 शून्य कैंसिल, 5 का 20, यानी मुझे 40% का हानि हुआ है। यानी एक बुक पे मुझे 40 रुपये का, 100 में से 40 रुपये का नुकसान हुआ है, तो 200 है तो 80 हो जाएगा, 300 रहेगा तो 500 है इसमें खरीदा था। तो मेरा यह हानि प्रतिशत 40% का हुआ। आइए हम फिर तीसरे सवाल की ओर चलते हैं। हम अगले सवाल की ओर आ चुके हैं। हम तीसरे सवाल को फिर बनाएंगे। मैंने पहले सवाल में कहा था लाभ हानि जो था उसको हम ज्ञात किए हैं। अब फिर तीसरे सवाल में अलग सवाल है, उसको हम एक बार बनाकर देखते हैं। सबसे पहले बनाने से पहले उसको हम एक बार पढ़ भी लेते हैं। प्रश्न है, एक घड़ी को 200 रुपया में बेचने पर, एक घड़ी को 200 रुपया में बेचने पर हमें 20% की हानि होती है, तो घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात करें। देखिए, कभी अगर इस तरह का आपके पास सवाल है कि अगर हम कोई सामान बेचते हैं और हमें हानि हो जाता है, या कोई सामान अगर हम बेचते हैं हमें लाभ हो जाता है, तो हम उस तरह के सवाल को एक ही दिमाग में रखना है। ज़्यादातर हमें घूमना फिरना कुछ नहीं करना है। सबसे पहले एक घड़ी को 200 रुपया में बेचने पर, तो 200 बट्टे, और हम क्या कर देंगे 20% की हानि होती है, तो 20% का मतलब यानी 100 में से 20 हट जाएगा, या उसको हम माइनस करते हैं तो 80% हो जाता है, तो 80 बट्टे 100 कर देते हैं। ये हानि में होगा। यानी कहने का मतलब हुआ कि हानि में हम घटाएंगे और लाभ में हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो हम इस तरह के सवाल को जो है, अभी ये हानि वाला है तो हम हानि में अभी हम घटाए हैं, फिर हम लाभ वाले में जोड़ के भी दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं और हम इसको क्या करेंगे, 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल, 4 दूनी 8, 10 दूना 20, 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10। इसको इससे काटिए, 5 25, यानी 250 का मुझे क्या हुआ, नुकसान हो गया। सॉरी, हम उस वस्तु का क्रय मूल्य निकाल चुके हैं।
सवाल को एक बार हम फिर से दोहराते हैं। कोई वस्तु है जो हमें बेचने पर जो है ना हमें 20% का हानि हो जाता है, चाहे वो 200 हो या 300 या 500 हो। अगर हम उस वस्तु को बेचते हैं, अगर मुझे 20% का हानि हो गया, तो कहने का मतलब है प्रतिशत का मतलब होता है 100, और 100 में से जो है मुझे 20% का हानि हो गया, तो हम 100 में से 20 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो बचेगा 80%। उसी 80% को मैं यहाँ पर रख दिया हूँ और 100 से क्या करूँगा, गुना करूँगा। इसको काटने के बाद जो है मेरा क्रयमूल्य निकल जाता है। ये रहा हानि ज्ञात करने पर प्रश्न। अब कोई ऐसी वस्तु है उसको भी हम देख लेते हैं। एक कुर्सी को 700 रुपया में बेचने पर, एक कुर्सी को 700 रुपया बेचने पर 40% का लाभ होता है, तो क्रयमूल्य ज्ञात करें। मैंने इसी वीडियो में कहा था ना, इसी प्रश्न में, कि जब मैं हानि ज्ञात करूंगा तो प्रतिशत वाले में घटा दूंगा और लाभ रहेगा तो हम उसको जोड़ देंगे। तो 700 की कुर्सी है और मुझे कितना प्रतिशत का लाभ हो जाता है, 40% का लाभ होता है। तो 40 का मतलब होता है 100 प्लस 40, तो क्या हो जाएगा 140, और उसको 100 से क्या करेंगे, हम गुना कर देंगे। ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 14 पंचे 70। अब ये 5 को 100 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो कुर्सी का क्रयमूल्य मुझे ज्ञात हो गया। तो हम दोनों प्रश्न को एक लाभ और एक हानि पर भी बता चुके हैं। चलिए हम फिर अगले सवाल की ओर। हम अगले प्रश्न की ओर आ चुके हैं। हम सबसे पहले इसको मिटाएंगे। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा लाभ और हानि के बारे में। अगर हम कोई सामान खरीदते हैं और उसमें नुकसान हो, बेचते हैं उसमें नुकसान हो जाता है, तो मुझे क्रयमूल्य भी पता कर लेना होगा। तो इस तरह का सवाल रहा। अब फिर हम अगले सवाल की ओर चलते हैं। प्रश्न है कि 18 वस्तुओं का क्रयमूल्य 15 वस्तु के क्रयमूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। फिर एक बार सवाल को पढ़ते हैं। 15 वस्तु का क्रयमूल्य, तो फिर हम लिखेंगे क्या, चौथा है क्रयमूल्य। क्रयमूल्य 18 वस्तुओं का क्रयमूल्य 15 वस्तु के विक्रयमूल्य के बराबर है। विक्रयमूल्य पहले तो 18 होगा और उसके बाद, तो आप हमें बताएं कि ये क्या हो सकता है। अगर कोई सामान हम 18 रुपये में खरीदते हैं और उसे हम 15 रुपये में बेच देते हैं, तो मुझे क्या हुआ, नुकसान हुआ यानी हानि हुआ। और हानि इसमें कह रहा है कि हानि प्रतिशत ज्ञात करें। 18 वस्तुओं का क्रयमूल्य यानी 18 रुपये में खरीदा, 15 रुपये में बेच दिया। 18 में खरीदा और 15 रुपया में बेच दिया, तो मुझे 3 रुपये का जो है प्रॉफिट हो गया, ये लाभ हो गया। तो लाभ ऐसे भी हम कर सकते हैं, लाभ बराबर क्रयमूल्य माइनस विक्रयमूल्य। गलत हो रहा है क्योंकि ये 18 रुपये में खरीदे हैं और उसे हम 15 रुपये, यानी हमें हानि हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो हानि होगा। हानि बराबर होगा क्रयमूल्य माइनस विक्रयमूल्य। तो हम तो कोई सामान है वो 18 रुपये में खरीदे और 15 ही रुपये में बेच दिए, तो मुझे कितना रुपये का नुकसान हो गया, 3 रुपये का नुकसान हो गया। अब मुझे हानि प्रतिशत भी ज्ञात करना है। तो मुझे मालूम है कि हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है, हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि बट्टा क्रयमूल्य गुने 100। हानि मेरा 3 हुआ है और किसी वस्तु को मैंने 18 रुपये में खरीदा है और उसको 100 से क्या करेंगे, गुना करेंगे। 3 छक्के 18, 50 दूनी 100, 3 दूनी 6,
50/3। अब इसको क्या करेंगे, आप लोग भाग कर दीजिए, जो आएगा वही आंसर रहेगा। तो ये रहा आपको हानि। अब इसी पे लाभ कैसे ज्ञात होगा वो हम फिर पढ़ते हैं। अगले सवाल की ओर हम फिर चलते हैं। आइए हम सवाल को पढ़ते हैं। 40 वस्तुओं का विक्रय, 40 वस्तुओं का लागत 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। कहने का मतलब ये है कि 40 वस्तुओं का जो लागत है वो 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। यानी जो 40 वस्तु है वो 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हमें कितना का लाभ होगा। तो 40 में से हम क्या करेंगे, 25 को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो ये मेरा क्या निकल जाएगा, लाभ निकल जाएगा। फिर लाभ प्रतिशत को हम कैसे हल करेंगे, तो लाभ बराबर होगा, लाभ प्रतिशत बराबर होगा लाभ बट्टे विक्रय मूल्य गुने 100। हम लाभ का मान दे दिए हैं 15 बट्टे विक्रय मूल्य का मान जो है 25 है गुने 100। हम क्या किए हैं, 25 को 100 से भाग करेंगे, 25 चौका 100, 15 को 4 से गुना करेंगे तो 4%। तो इस तरह से कई अगर आपके पास सवाल आता है, जैसे मान लेते हैं यदि 15 वस्तुओं का लागत जो है ना 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर होता है, तो उसमें भी हम ऐसे कर सकते हैं, 15 में से 12 को घटा देंगे तो मेरा प्रॉफिट 3 निकल जाएगा, फिर मुझे लाभ प्रतिशत ज्ञात हो जाएगा।